हेलो, क्या हालचाल। कल से हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है मध्य प्रदेश की नदियाँ और अपवाह तंत्र, मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम और रिवर्स। कल हमने नर्मदा नदी के बारे में देखा था कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं बड़ी नदी है। इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, रेवा कहा जाता है, इसके कई नाम हैं। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1077 किलोमीटर केवल मध्य प्रदेश में है। इसका उद्गम अमरकंटक के पास होता है, अनूपपुर जिले में, और ये कहाँ जाके अपना जल गिराती है? खंबात की खाड़ी में, मतलब ये पश्चिम की तरफ बह रही है और फाइनली अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हमने देखी थी, हिरन, ऊंटी, हथनी, तिंदोनी, बारना, चंद्रकेशर। तो एक बार उसमें नजर मारिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की बात करेंगे। आज मैं एक नदी की बात करूँ, चंबल। चंबल, तो इसमें जानने वाली बातें क्या है? सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम। इसका उद्गम होता है इंदौर में। इंदौर के पास एक जिला है महू, महू के पास जाना पाव पहाड़ी। हमने याद होगा जब हम पढ़ रहे थे मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो हमने पढ़ा था वहां पे जाना पाव 854 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। महू के पास जाना पाव पहाड़ी से ये नदी निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर है। ये किन किन जिलों में बहती है? इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एक्सेट्रा। और भी होंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर से निकली, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इन जिलों में बहती है। इन जिलों में बहते हुए राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, वहाँ बहते हुए पूर्वी भाग में चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में, उसके पूर्वी भाग में बहते हुए यहाँ कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास ये यमुना नदी से जाके मिल जाती है, मतलब यमुना की सहायक नदी है। और हमने यमुना नदी उपतंत्र में देखा था कि उसमें चंबल एक बहुत बड़ी नदी है जो यमुना से आके मिल जाती है। तो हालांकि जब हम देश की नदियां पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से क्लियर होता है कि नदियां किस तरह से बह रही हैं। पर अभी ये जान लीजिए इसका उद्गम कहाँ से होता है? महू के पास जाना पाव पहाड़ी से, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर ये कुछ जिले हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी से ये मिलती है। इसकी सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, छिप्रा, बनास। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं इसकी, काली सिंध, पार्वती, छिप्रा, बनास। और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं ये भी पूछा जाता है। चरमावती कहा जाता है इसे, कर्मावती कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। तो इस तरह के सवाल इससे बन के आ सकते हैं चंबल नदी से। फिर ताप्ती नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले में मुल्तई नामक जगह से होता है। कहाँ से होता है? मुल्तई नामक जगह से होता है। और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ये किस तरह? ये नर्मदा के, अगर नर्मदा इस दिशा में बह रही है पश्चिम दिशा में, तो उसी के पैरेलल ताप्ती भी बह रही है, समांतर बह रही है। तो ये पूर्व से पश्चिम नर्मदा के समांतर बहती है, तो ये भी खंबात की खाड़ी में ही जल गिराएगी। लेकिन पहले ये महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में अपना ये जल गिराती है। मतलब ये इस दिशा में, नर्मदा और ताप्ती दोनों इस दिशा में बहती हैं, ढाल के विपरीत, ढाल की उल्टी दिशा में। बाकी जो नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं वो ज़्यादातर डेल्टा बनाती हैं, और इस दिशा में बहने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो उसके बाएं तट पे मिलती है, पूछा जाता है पूर्णा। सॉरी, ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा। ताप्ती की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी पूर्णा, जो उसके बाएं तट पे मिलती है। इसके दूसरे नाम, इसे सूर्य की पुत्री भी कहा गया है। ताप्ती के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बातें होंगी। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पास ही होता है। अमरकंटक में नर्मदा नदी के पास से इसका कहीं उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। ये जब ये बहती है, ये उत्तर दिशा हुई और ये उत्तर पूर्व, इस दिशा में बहते हुए, जैसे मध्य प्रदेश है तो ये उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए बिहार के पास, बिहार जो जगह पटना, तो वहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका उद्गम होगा और यहाँ पे जाके मिलती है। इसके और नाम क्या है? सुवर्ण कहा जाता है, सुभागदी कहा जाता है, शोणभद्र कहा जाता है, सोवा कहा था, जैसे टॉलमी ने इसी नदी को सोवा भी कहा था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नदियों के नाम हमने यहाँ देखे, चंबल नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी। इनका उद्गम कहाँ होता है, कहाँ जाके अपने ये जल गिराते हैं। कुछ और नदियों के नाम देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट नदी है आपकी, हमने नर्मदा को देख लिया, चंबल को देख लिया, ताप्ती को देख लिया, ठीक है, सोन नदी को देख लिया। अब हम बात करेंगे बेतवा नदी की। बेतवा नदी, बेतवा नदी में जानने वाली बातें, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब उद्गम।
इसका उद्गम जो होता है रायसेन में एक गांव है कुमरा गांव। क्या नाम है? कुमरा गांव। रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई जो है वो है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई 380 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ को पार करके उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर। जैसे इटावा में कौन सी मिल रही है? चंबल। और हमीरपुर के पास ही किससे मिल जाती है? यमुना से मिलती है। यमुना से इसका मिलन हो जाता है, मिलती है ये नदी। ठीक है, तो ये देखिए उद्गम और जाके यमुना से मिल गई, फिर यमुना जाके गंगा से मिलेगी, फिर ये अरब सागर में अपना जल गिराएंगी। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं अगर हम देखें तो बेतवा की सहायक नदियां देखते हैं हम लोग दोनों तट पे। ये दायां तट हो गया और ये हो गया बायां तट। ये हो गया बायां तट। दाएं तट पे जो नदियां हैं बेतवा की, बहुत इंपॉर्टेंट नदी बीना और धसान नदी। बीना और धसान नदी। वहीं अगर हम लोग बाएं तट की नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सिंध। इससे सवाल आता है कौन सी नदी है जो गुना को लगभग 2 भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। गुना को बराबर भागों में बांटती है, मतलब बीच में से निकलती होगी, वो नदी है सिंध। कौन सी नदी है? सिंध नदी है। तो बेतवा की सहायक नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट, गुना को लगभग, मतलब एग्जैक्टली नहीं कह रहे, लगभग 2 बराबर भागों में ये बांटती है। तो ये हमने देख लिया बेतवा नदी के बारे में। इसके बाद नदी है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? क्षिप्रा का। ये इंपॉर्टेंट सवाल। क्षिप्रा का उद्गम इंदौर में काकरी बर्री की पहाड़ी से यहां से इसका उद्गम होता है। किसका? क्षिप्रा नदी का। ठीक है, इसके उज्जैन इसके तट पे स्थित राज्य है और इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर। तो क्षिप्रा का उद्गम आपको ध्यान रखना है कि यह कहाँ से होता है? क्षिप्रा का उद्गम काकरी बर्री की पहाड़ी से। ठीक है, तो आज हमने इतनी नदियाँ देख ली। इतनी नदियों को अच्छे से आप लोग अपने नोट्स बना लें। इसके आगे और नदियों की बात करेंगे, नदियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जैसे MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स में आते हैं। और धीरे धीरे फिर हम जो लोग मेंस के लिए भी ज्वाइन करेंगे तो विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग क्लासेस फॉर मेंस। पर पहले बेस क्लियर हो जाए, फिर मेंस के लिए भी क्लासेस देंगे। प्लस जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर देम दैट इज़ मच मोर सफिशिएंट। इतना सफिशिएंट है कि एक बार आप देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो इससे बाहर सवाल नहीं जाते हैं। तो ट्राई टू मेक अ नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइए और बोल के पढ़िए। बोल के पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इस तरह से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे रोज़ टेस्ट हो रहे हैं। अपने आप को पहचानिए। खुद को पहचानने का जो मज़ा है, उसके बाद जब हम जान जाते हैं कि अभी हमें इतनी मेहनत की और ज़रूरत है, ठीक है, कि इतना अपना आसमान बड़ा कर ले। स्काई हैज़ नो लिमिट्स and no one is satisfied. Satisfaction is poison for the success. These two things are parallel. So make sure that you are preparing for yourself और बिल्कुल सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।